जैसे कपड़ा फटने पर हम उसी कपड़े से धागा निकाल कर उस कपड़े को रफू कर देते हैं, ठीक ऐसे ही जाने अनजाने में रोज रसोई में काम करते समय हमसे जो गलतियां हो रही हैं उन्हें ठीक करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उन पर रफू कर देते हैं। आज का वीडियो सिर्फ एक जेंटल रिमाइंडर है गलतियों को ठीक करने का। द फुटप्रिंट्स ऑफ फूड शोज इन योर लाइफ स्टाइल, सो फोकस डे टू डे मिस्टेक्स। आइए देखते हैं आज का वीडियो। पिछले सैटरडे की ही बात है, डीमार्ट गई थी तो वहां से ये डोसा बैटर खरीद लिया। सोचा था कि संडे को ब्रेकफास्ट में डोसा बनाएंगे। जल्दबाजी में देखा ही नहीं, थैली पूरी फूली हुई थी। घर आके जब फ्रिज में रखने लगी तब ध्यान गया कि डोसे का गोल ओवर फर्मेंटेड होकर फूलकर खराब हो गया है, जबकि इसकी एक्सपायरी डेट 28 फरवरी है। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में ऐसी फूली हुई थैली ना खरीद कर ले आए। इवन थैली पर भी लिखा हुआ होता है कि प्लीज डोंट बाय अ पफ्ड अप पैकेट। मेरा तो 75 रुपए का नुकसान हुआ और मूड ऑफ हुआ सो अलग, पर आप ध्यान रखिएगा। हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रोटीन, आयरन और खनिज आदि पाए जाते हैं, इसी कारण तो ये हमें खानी चाहिए। पर यहाँ गलती हम ये करते हैं कि पत्तेदार सब्जियों को हम काटने के बाद धो लेते हैं, जिससे उनके सारे पोषक तत्व पानी के साथ निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा पहले सब्जियों को वॉश कीजिए और उसके बाद ही काटिए, न कि काटने के बाद हमें धोना है। छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा। तीसरी गलती जो अक्सर हम करते हैं, आइए उसे चाय के एग्जाम्पल से देखते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा किचन ऑर्गेनाइज रहे, व्यवस्थित रहे, पर हमारी आदत चीज़ों को यूज़ में लेने के बाद उन्हें वहीं छोड़ देने की होती है, जिससे काउंटर टॉप पर हमेशा क्लटर इकट्ठा हो जाता है। ऐसा करने के कारण धीरे-धीरे हमारा काउंटर टॉप हाईली ट्रैफिक एरिया बन जाता है। ये देखिए, सिर्फ चाय बनाने पर ही हमारा ऑर्गेनाइज काउंटर टॉप अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, काम में लेने के बाद चीज़ों को हाथों हाथ यानी कि तुरंत उनके प्लेस पर रख दीजिए। ऐसा करने पर आपका समय भी बचेगा और आपका रसोई घर हमेशा ऑर्गेनाइज और वेलकमिंग रहेगा। फूंक मारना वैसे तो फेस के लिए एक अच्छा योगा है, पर फूंक खाने की चीज़ों पर इट्स नॉट अ गुड थिंग। फूंक से एक किस्सा मुझे याद आया। कोरोना काल में हाउस हेल्पर से मेरी दीदी ने मूंगफली के छिलके को हटाने को कहा। उसने क्या किया, छिलके उड़ाने के लिए फूंक मार दी। तो मेरी दीदी ने कहा, अब ये मेरा कुछ काम नहीं आएगा, इसे तू ही अपने घर ले जा, क्योंकि फूंक के साथ हमारी मुंह के बैक्टीरियाज वगैरह भी बाहर निकलते हैं जो खाने को दूषित करते हैं। इसलिए खाने को आप भी फूंक ना मारें। क्या आप झूठी थाली में खाना खा सकते हैं? नहीं ना, तो फिर हम साफ बर्तन गंदे सिंक में कैसे रख सकते हैं? हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले किचन सिंक को साफ कीजिए, उसके बाद ही उसमें बर्तनों को साबुन लगाकर रखिए, क्योंकि गंदे पड़े सिंक में बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। इसलिए उसका साफ होना सबसे पहले जरूरी है। उसे पूरी तरह साफ करने के बाद ही उसमें बर्तनों को वॉश कीजिए। हेल्थ के हिसाब से ये बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। इसी से जुड़ी हुई अगली गलती हम ये करते हैं कि बर्तनों को पानी से धोते समय एक जैसे बर्तनों को एक के अंदर एक या एक के ऊपर एक रख देते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हवा का वेंटिलेशन नहीं होता और पानी नहीं सूखता। इससे बर्तन बीच में से गीले ही रह जाते हैं। बाद में हमें इन्हें या तो अलग से पोंछना पड़ता है, और नहीं तो कभी-कभी जल्दबाजी में हम गीले बर्तन ही कैबिनेट में रख देते हैं, जिससे कॉकरोच आदि होते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बर्तनों को खुला-खुला रखिए, जिससे उनमें हवा पास हो सके, और पूरा ड्राई होने के बाद ही उन्हें कैबिनेट में लगाइए। सुबह सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर ही हम खाना बनाते हैं, क्योंकि भगवान का भोग भी हमें लगाना होता है। पर जल्दबाजी में एप्रन, जो कि हम सभी के पास होता है, उसे पहनना हम भूल जाते हैं। क्या आप भी ऐसा ही करती हैं?
तो एप्रन को ज़रूर से पहनिए। ऐसा करने से आपके कपड़े हमेशा साफ रहेंगे। चीज़ें अगर हमारे पास हैं तो हमें उनका यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है। जैसे गाड़ी चलाते वक़्त हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ठीक ऐसे ही रसोई में काम करते वक़्त एप्रन का आप ज़रूर से यूज़ कीजिए। सुबह-सुबह के रश आवर्स में एक और गलती हम सभी करते हैं। सब्जी काटते समय एक्स्ट्रा पेपर या प्लेट ना लेकर उसके छिलके वगैरह वहीं प्लेटफ़ॉर्म पर ही छोड़ देते हैं, जिससे काम भी बढ़ता है और काउंटर टॉप मेसी हो जाता है। इसलिए सब्जी साफ करते समय एक पेपर या प्लेट ज़रूर से लें। बार-बार पेपर वेस्ट करने की जगह मैं तो इस तरह की मैट का यूज़ करती हूँ। इसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी है और ये मेरे ग्लास कप वगैरह धोने और जो कि काफ़ी डेलिकेट बर्तन होते हैं उन्हें रखने में भी यूज़ आ जाती है। सब्जी से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सब्जी हमेशा एक ही साइज़ की काटिए क्योंकि बारीक कटी सब्जियाँ जल्दी गल जाती है जबकि बड़ी साइज़ की सब्जी को गलने में समय लगता है। इस कारण सब्जी ओवर कुक हो जाती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और गैस भी वेस्ट होती है। तो समान रूप से सब्जी ना पकने के कारण न्यूट्रिशन का भी लॉस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल साइज की ही सब्जी काटिएगा। आज का वीडियो एक जेंटल रिमाइंडर है। बच्चों और हस्बैंड को तो हम आए दिन ज्ञान देते रहते हैं कि अभी इसमें पेस्ट बाकी थी, नई क्यों निकाल ली, अभी इसमें शैम्पू है, अभी इसमें थोड़ी सी क्रीम बची है, नया पैकेट क्यों खोल लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर यही गलती शायद हम भी कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं। रसोई में घी और तेल की थैलियों को हम भी इग्नोर करते हैं, कभी फ्रिज में रख देते हैं या इधर उधर ये थैलियाँ पड़ी रहती है और नया पैकेट हम खोल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले इन थैलियों का पूरा यूज़ कीजिए, उसके बाद ही नया पैकेट ओपन कीजिए। घर में क्या सामान रखा है, क्या खत्म हो रहा है, बिना ग्रोसरी चेक करे ही हम एक्स्ट्रा ग्रोसरी और खरीद लाते हैं। नतीजा पैसों का नुकसान, जगह की कमी और बाद में कीड़े लटे ना लग जाएं, इसके लिए एक्स्ट्रा केयर। एक्स्ट्रा केयर मतलब एक्स्ट्रा टाइम और मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हमेशा जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान खरीदें। मेरे घर में एक छोटी सी पूजा है इसलिए मैंने यहाँ पर जानकर एक्स्ट्रा सामान मंगाया है। वैसे मैं अपनी पूरी ग्रॉसरी का ध्यान रखती हूँ और लिस्ट बनाकर ही नया सामान खरीदती हूँ। फल ज़्यादा मीठे और रसीले होते हैं, केवल पानी से वॉश करना ही उनके लिए काफ़ी नहीं है। उन्हें हमेशा नमक के पानी में और अगर आपके पास विनेगर भी है तो और भी अच्छा, दोनों चीज़ें डालकर मिनिमम 5 मिनट के लिए रख दीजिए। इससे उनमें लगी पेस्टिसाइड, बग्स और अदर हार्मफुल इम्प्यूरिटीज़ निकल जाएगी। मेरे हस्बैंड को तो बिना छिलका निकाले और बिना काटे ऐसे ही खाने की आदत है, इसलिए मैं स्पेशल ध्यान रखती हूँ। ये टिप केवल फलों के लिए नहीं है, सब्जियों को भी आप नमक के पानी में से वॉश करने के बाद ही यूज़ कीजिए। प्यार, नसीहत और खाना जितना धीमे-धीमे पकता है, उतना ही अच्छा होता है। पर आज की यंग जनरेशन को हर चीज़ की इतनी जल्दी रहती है कि उन्हें हर चीज़ फटाफट इंस्टेंट से चाहिए। बर्तन की साइज़ के अकॉर्डिंग ही फ्लेम कम या ज़्यादा रखें। मैं तो कहूँगी कि खाना हमेशा धीमी आँच पर ही पकाइए। इससे खाना स्वाद भी बनता है और अंग भी लगता है। ज़्यादा तेज़ गैस करने पर तेल में आग की लपट लग जाती है, जिससे हम जल भी सकते हैं और खाना भी बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं बनेगा अगर आप तेज़ आँच में पकाएँगे। हमारे परिवार की सेहत हमारे ही हाथ में होती है, तो इन मामलों में तो हमें कतई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि स्पेशल अलर्ट रहना चाहिए। नियम बना लीजिए, रोज किचन के एक ड्रॉअर की या एक एरिया की साफ सफाई हमें करनी ही करनी है। इससे आपको रसोई में अच्छी वाइब्स भी आएगी, काम करने में मजा आएगा, कीड़े मकोड़े कॉकरोच कुछ भी नहीं होंगे और आपको आपकी किचन हमेशा साफ और व्यवस्थित मिलेगी। और जब आप खुश तो आपका परिवार भी खुश। आज का वीडियो एक जेंटल रिमाइंडर है, आई होप आपको पसंद आया होगा।